स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप कास्टिंग को। आज हम मज़ीद उसको देखेंगे कुछ डिफरेंट डाटा टाइप के साथ। यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे अपनी कंसोल एप्लीकेशन। और यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि आपकी जो लैंग्वेज सेलेक्ट है कंसोल एप्लीकेशन के लिए वो विजुअल सी शार्प है। तो ये हमने कैसे सिलेक्ट की है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर बता देता हूँ। ये टेम्पलेट्स के अंदर विजुअल सी शार्प है, यहाँ से उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके साथ हमारी विजुअल सी शार्प सिलेक्ट होके आ रही है। अगर मैं यहाँ से कोई और लैंग्वेज सिलेक्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये मैं विजुअल बेसिक, ये यहाँ पे देखें हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो हमने सी शार्प कर रहे हैं तो हम यहाँ से टेम्पलेट्स के अंदर विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर सॉल्यूशन नेम और प्रोजेक्ट नेम ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने अपना सॉल्यूशन का नेम रख दिया सी शार्प लेक्चर्स, और यहाँ पर ये देखें मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ लेक्चर 1। तो जिस लोकेशन पे मेरा ये प्रोजेक्ट सेव होगा तो ये यहाँ पर वो लोकेशन भी बता रहा है। ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन के लिए एक पहले ये सॉल्यूशन नेम की डायरेक्टरी बनाएगा, फिर उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट रखेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, और यहाँ पे टाइप विजुअल सी शार्प, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से हमने विजुअल सी शार्प कैसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ से मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आज हम देखते हैं जी कि हमने टाइप कास्टिंग का सॉरी ये मैंने विंडो फॉर्म ले लिया। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, और ये मैं ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि जी हमारे पास कुछ डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, उनके अंदर हम यूज़र से इनपुट भी लेंगे। यहाँ पर बाइट बी नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। आज हम डिफरेंट डाटा टाइप के साथ टाइप कास्टिंग करेंगे। ये हमने वेरिएबल ले लिया, ये मेमोरी में हमारे पास इसको मैं वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, या हम बाद में यूज़र से इनपुट ले लेंगे। टाइप कास्टिंग को भी डिस्कस कर लेंगे। ये मेमोरी में जो स्पेस लेती है डाटा टाइप हमारी ये होती है, ठीक है। इसी तरह एक शॉर्ट वेरिएबल होता है हमारे पास, ये मेमोरी में हमारे पास 16 बिट लेता है। इसी तरह हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, ये मेमोरी में 32 बिट लेता है। उसके बाद लॉन्ग वेरिएबल है, ये हमारे पास 64 बिट लेता है। अब हमने यूज़र से इनपुट लेनी है इन तमाम वेरिएबल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर बाइट। पहले बाइट वेरिएबल के लिए हम इनपुट लेंगे, तो हमारा जो बाइट वेरिएबल है उसका नाम क्या है, हमने रखा हुआ है बी। बी इज इक्वल
कंसोल डॉट रीड लाइन, ये यूजर से इनपुट लेने की कमांड है कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि हमारी ये जो डाटा टाइप है ये क्या है, बाइट। तो बाइट के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेके जा सकते। तो स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यूजर जो भी लिखेगा बाय डिफॉल्ट उसके डाटा की जो टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू बाइट। ये पहले से मौजूद है क्लास हमारे पास कन्वर्ट, उसका 2 बाइट का फंक्शन है। उस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर मैंने यूजर से इनपुट ले ली। अब ये यूजर जो भी टाइप करेगा इस बी वेरिएबल को असाइन होने से पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइट में। अच्छा, अब एक शॉर्ट वेरिएबल हमने दिया था, तो उसके लिए कंसोल डॉट, अब हमको पता चल गया कि टाइप कास्टिंग हमने करनी है, तो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 16। जैसा कि मैंने बताया था शॉर्ट मेमोरी में जो स्पेस लेता है वो 16 बिट लेता है, तो कन्वर्ट हमने किस में कर दिया, 2 इंट 16 में। तो इसकी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर हम एक मैसेज शो करवा लेंगे, मैसेज नहीं हमने शो करवाया, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर शॉर्ट। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ। स्क्रीन को एंड पे रोकने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन की कमांड लगाते हैं। अब यहाँ से मैं प्रोग्राम चला के आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि हमारी आउटपुट कैसे आ रही है। ये देखें, मैंने ये दोनों मैसेज शो करवाए हैं राइट के साथ, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। मैंने कोई भी नंबर लिख दिया और ये बाइट में चला गया, और ये दूसरे शॉर्ट वेरिएबल के लिए वैल्यू मांग रहा है, तो ये मैंने दोनों दे दिए और चले गए। ये जो मैंने राइट के साथ फंक्शन, इसके साथ अगर मैं राइट लाइन लिख दूं तो राइट और राइट लाइन में क्या फ़र्क है, ये देखें। अब ये जो यूज़र से नंबर ले रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया हमारा कर्सर। ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, मैं दोबारा इसको बताता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इंटीजर वेरिएबल है, इसके लिए कल हमने एक्सरसाइज करी थी, एक मैसेज और शो करवाएंगे हम, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर इंटीजर। और हमें पता है कि अब इंटीजर वेरिएबल के अंदर हमने पहले भी एक्सरसाइज की है। इंटीजर वेरिएबल का नाम क्या है, a इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। और इसी तरह एक मैसेज और शो करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर लॉन्ग। और लॉन्ग वेरिएबल के अंदर अब हम यूजर से इनपुट, उसका नाम है हमारे पास इस वेरिएबल का, लॉन्ग का जो वेरिएबल, लॉन्ग डाटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका नाम है मैक्स नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स नंबर इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 64, और इसकी ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। और उसके बाद एक अच्छा इंटरफेस बनाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन, एक लाइन की हमने स्पेस ले ली, और उसके बाद एक मैसेज शो करवाएंगे, कंसोल डॉट राइट प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, अब इसको चलाकर देखते हैं। ये मैं इनपुट देता जा रहा हूँ, ये इंटीजर के लिए, ये लॉन्ग वेरिएबल के लिए इनपुट ले रहा है, प्रेस एंटर फॉर एग्जिट।
ये कुछ डाटा टाइप थी जिनको हमने डिस्कस किया। और इसी तरह हमारे पास और भी डाटा टाइप्स हैं, जिस तरह के डबल, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो उसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर कोई मसला आता है, उसमें अगर कोई समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो करैक्टर वेरिएबल है, बूलियन वेरिएबल है, तो उनमें आप खुद से इनपुट लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो हमारे मेन हेडर पेज के ऊपर भी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।